हेलो, वेलकम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है स्टाइल शोकेस में। मैं हूँ निशी सिंह। और मैं हूँ आपकी सुमन सिंह। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा रखते हैं अगेन आपका वीकेंड अच्छा ही गया होगा। तो दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक पिक किया है, इट्स अ जनरल टॉक, जजमेंट के बारे में। हमारी नेचर ऐसी है कि हर किसी के बारे में हम अपने मन में ही जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। मीन्स अगर हमें कोई मिलता है, तो अगर पहली बार मिलता है तो हमारे मन में बहुत तरह के ख्याल आते हैं कि इसकी नेचर कैसी होगी, ये कैसा होगा, इसका बैकग्राउंड कैसा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। इसी तरह जिस शख्सियत को, जो चाहे वो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, रिलेटिव्स में है, तो सम टाइम हम उनके बारे में भी ऐसा सोचते हैं कि मेरी फ्रेंडशिप इसमें इस लड़की के साथ कैसी है, ये दिल की कैसी है, कैसे इसका व्यवहार है। लाइक ये जो चीज़ें हैं जी, जब हम सोचते हैं तो सोचते क्यों हैं? क्योंकि हमारा अपना मन हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी अपनी सोच जो होती है, वही सोच हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। समटाइम इट्स ट्रू, अगर बिजनेस हम कर रहे हैं, वैसे किसी जनरल अच्छी लाइक ऑफिस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ हमें जजमेंट करना कि ये बिजनेस के लिए कैसा है, कैसा नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट नॉर्मल जिंदगी में हम जब हर एक के बारे में ऐसा सोचते, तो हम अपने आप को दुख देते हैं। What do you think, निशी? Is it true? True. Actually, हमारे सबका ऑटोमेटिकली ऐसे दिमाग चलता है कि जिसको हम मिलते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमको ये बंदा पसंद है, बंदी पसंद है या नहीं। Yeah. एंड जैसे लोग बोलते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मतलब ये नहीं कि आप किसी का पहरावा देख के यही सोचते हैं कि अगर उसने चप्पल पहननी है तो उसके पास पैसे नहीं है, या अगर उसका पहरावा एजुकेटेड नहीं या है, एजुकेटेड नहीं है, या Yeah. तो ये हम सबकी इतनी आदत है कि हम जज करते हैं और ऑटोमेटिकली असूम करते हैं बेस्ड ऑफ ऑफ देयर लुक्स, उनका पहरावा, वो कैसे खाते हैं। अगर चपड़ चपड़ के खाते हैं तो लोग यही ऑटोमेटिकली असूम करते हैं कि इसको अकल नहीं है, इसको अकल नहीं है, या कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है। क्योंकि ये तो खाने का अगर हम देखें तो मैंने निशी ये देखा है कि पुराने टाइम में लाइक हर कोई जब खाता था, दे डोंट केयर कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। अभी भी कई स्टेट्स में, हमारे इंडिया की स्टेट्स में, लोग हाथ से खाते हैं, यहाँ तक सब्जी भी लग जाती है। इट्स नॉट दे डोंट नो, इट्स देयर कल्चर, द वे दे ईट। एग्जैक्टली। तो अगर हम उन्हीं को, वेल एजुकेटेड बंदा हमारे सामने ऐसे खा रहा है, तो हम उसको जज करें कि इसको तो अकल नहीं है। बट सम टाइम ये होता है कि वो अपने आप में, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, द वे दे रेज, तो वो उस हिसाब से होता है। मैं खुद ये इस बात की गवाह हूँ, क्योंकि हम बोर्न एंड रेज्ड हैं, रोटी की आदत पड़ी हुई है। शुरू से हमने जैसे हाथों से रोटी खाई है। बट अब जब हम मीटिंग्स या सोशल गैदरिंग में जाते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ लोग कैसे खाते हैं? अ फोर्क एंड अ नाइफ, राइट? और वहाँ का टेबल सेटिंग भी ऐसा होता है कि अगर आपने फोर्क कहीं और रख दिया या ग्लास कहीं और रख दिया, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि इसको पता नहीं है, खाने की अकल नहीं है। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम ब्रेड लेते हैं, चपाती या ब्रेड, कुछ भी किसी चीज के साथ डिप करनी है, तो हम क्या है, तोड़ते हैं और खा लेते हैं, डिप करके खा लेते हैं। तो जैसे ही नॉर्मल अगर बाहर कहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, स्पून लेते हैं, स्पून के साथ उसको डिप करते हैं, या फोर्क के साथ डिप करते हैं, तो फिर खाते हैं। तो इट्स लाइक अ देयर वे, हम भी फॉलो करते हैं। हम एक्चुअली, हम क्या है कि इंडियन जो है, इन द मिडल आकर फंस गए हैं। स्पेशली जो लोग अभी तक अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, जिनको ये है कि हमने अपना कल्चर अपने साथ रखना है, विच इज वेरी गुड।
और जिनको परवाह नहीं है, दे डोंट केयर, इंडियन है, अमेरिकन है, दे डोंट केयर, दे एक जस्ट नहीं, लोग होते हैं अंडरस्टैंड कि अपने कल्चर अपने पास रखना चाहते हैं, मतलब अपने रूट्स, अपना हिस्ट्री, उनको ये है कि हमारे बच्चे, हमारे औलाद को पास डाउन होए, उनको भी यही मिले, या मिले। बिल्कुल। बट बात ये है कि समटाइम्स बैलेंस नहीं पता होता कई लोगों को। उनको Yeah. ये होता है कि नहीं, हमें यही बात चाहिए, उनको ये बात समझ नहीं आती कि टाइम के हिसाब से भी आपको चलना पड़ता है, बिल्कुल। राइट? ये नहीं कि आप सब बात छोड़ दो और यही उसी बात पर अटके रहो कि हमें यही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहरावा की बात कर लेते हैं। आज से आई वुड से 15 साल पहले स्कूल जाते थे हम सब, और अमेरिकन लोगों के साथ, चाइनीज लोगों के साथ, हमारा सब वेस्टर्न कल्चर का एनवायरनमेंट है। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक हम इंडियन स्कूल ही जाते थे। Yeah. तो हमारा जो पहरावा, अगर हम शॉर्ट्स तब पहनते थे या मिनी ड्रेसेस, तो इतना इश्यूज होते थे कि क्यों पहनना है शॉर्ट्स, तो आप पहन ही नहीं सकते, स्लीवलेस नहीं पहन सकते तब, अपने बाल नहीं खोल सकते। तो ये मैं आई थिंक 2000 की बात कर रही हूँ, ईयर 2000 2005, जब सब कुछ चेंज हो गया। 15-20 year back. हाँ, 15-20 साल पहले। और इतनी इश्यूज होती थी कि लड़कियां अपनी स्किन नहीं दिखा सकती। अभी लाइक वही सेम लड़कियां सब काम करते हैं और पेरेंट्स आर परफेक्टली फाइन। बट मेरा टाइम चेंज हो गया ना, टाइम चेंज हो गया, बट टाइम तभी भी चेंज था। इट्स जस्ट अ मैटर हम ऑफ चेंज नहीं। एग्जैक्टली बात तो यही होती है। कई लोग को थोड़ा टाइम लगता है, 10 साल 15 साल टाइम से हिसाब से अपने पीछे आप को चलते हैं और अपने आप को पीछे चेंज रखते हैं। करने में टाइम लगता है। Exactly. बट कई जो है वो चेंज होते ही नहीं, चाहे जितना But मर्जी आप कह लो। चेंज कोई अगर नहीं चेंज होते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अपना जो आपका सोच है वो दूसरे के ऊपर थोपिया ना करो। ये ना एक्सपेक्ट करो कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं चाहता हूँ वही होना वो चाहिए। वही मेरे बच्चे भी नहीं सुनते, उनको ये करना चाहिए। जैसे पहरावे की बात ही करते हैं, या इवन अपना जैसे आप बोलते हो, कोई भी बिहेव है, बाहर जाने का तरीका है, कब जाना है, कितने बजे तक आ सकते हो, ये सारी चीजें अभी भी हैं। बट पेरेंट्स हैं, उनको तो होगा ही, क्योंकि दे केयर। अगर बच्चे भी हैं वो भी पेरेंट्स से पूछते हैं कि मॉम कब जा रहे हो, कब आना है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम ये जजमेंट की बात करें, अगेन वहीं पर आकर फिर बात हमारी शुरू होती है कि जजमेंट करना बुरी बात नहीं है। बट अगर आप किसी को नेगेटिव वे से जज करते रहते हो, सपोज मेरी एक फ्रेंड है, मैं जनरल बात करती हूँ कि मुझे उसको मिलते हुए 20 साल हो गए। अब बीच में कोई ऐसा हुआ कि उसका रवैया मेरी ओर से बदल गया, ठीक है? तो अब बदल गया तो आई एम ट्राइंग कि मैं पूछूं, मैं बात करूं कि क्या बात है, तू ऐसे क्यों है। विच इज अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको कुछ लगता है, किसी के बारे में आप सोचते हो कि मेरे साथ ये खुश नहीं है, मेरा अभी फ्रेंडशिप इससे ये पीछे हट रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो डू टॉक। आप उनसे पूछो कि आप ऐसे क्यों हैं, आपका रवैया मेरी और से क्यों चेंज हो गया है, आप पहले जैसे नहीं। तो ये भी हो सकता है कि मेरी सोच में फर्क हो और ये भी हो सकता है उसकी सोच में। अगर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, सपोज बात का सलीका खत्म हो गया है, यू आर ट्राइंग कि मेरी फ्रेंडशिप है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहती, तो वो सलीका सब खत्म हो गया है, तो देन आपको हर्ट हो रहा है कि ये मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी, क्यों मेरे से जुदा हो गई, ठीक है? तो आप ट्राई करोगे कि हाँ करते जाओ। अगर वो अपने आप में नहीं चेंज हो रहे, अपना बिहेव नहीं चेंज कर रहे, नहीं खोल रहे अपने मन की बात, तो देन देयर फॉल्ट। तो फिर आपकी जो जजमेंट थी ठीक थी, आपकी अंदरूनी वो, क्योंकि आप प्यार करते हो, आपको पता चल गया कि ये मेरे साथ अब नहीं है, तो
ट्राई करो। सबसे ज्यादा यही है कि जजमेंट करते हैं, तो अगर आपको नेगेटिव सोच है या अच्छी सोच है, हमेशा बात करते हुए अगर आपको लग रहा है तो डू टॉक, क्लियर करो बात उनके साथ। अगर क्लियर करोगे तो बहुत से रिश्ते जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं, नहीं करोगे तो वो रिश्ते बिखर जाते हैं। तो अभी हमने लेना एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आप भी हमको कॉल कर सकते हो इसी टॉपिक के बारे में, या कुछ और आपने हमारे साथ बात करनी है, तो वी विल टेक द फोन कॉल्स 8443241300। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आजकल के ज़माने में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हमें परख होना चाहिए एक दूसरे के बारे में। जब हम इतने पार्टीज में और इवेंट्स में जाते हो, इवन स्कूल में या जॉब में भी आपका जो इंटरेक्शन होता है किसी के साथ भी, तो आपको तभी पता चलना चाहिए उनकी एनर्जी के हिसाब से कि अगर वो बंदा अच्छा है या नहीं। समटाइम्स आप किसी को मिलते हो और उनका बॉडी लैंग्वेज का जो बिहेवियर होता है, जिस हिसाब से आपको तभी पता चल जाता है कि इस पर्सन का क्या मकसद है अगर वो आपके साथ बात करता है। आई मीन अगर एज अ लड़की, अगर मैं एक लड़के को मिलती हूँ बाहर, राइट, मुझे तभी पता चल जाता है 1-2 मिनट उसके साथ बात करके, उसके आंख देखकर ही भी सोच कैसी है या और सेम थिंग अगर आप किसी के साथ मिलते हो, आपको पता चल जाता है अगर आपको कोई अच्छे मन से बुला रहा है या उनका जो नेगेटिविटी है, वो जो एनर्जी जो ओरा है ना, उनके बोलने से पता चल जाता है कि नहीं, ये बंदा हमारा कोई वेल विशर नहीं है या उनका कोई और मोटिव है हमारे साथ बात करने का, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। सो ये चीजें लाइक एनर्जी, आई टोटली एग्री विद यू निशी। जो एनर्जी का होता है ना, कि अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो राइट वे अगर आप किसी से मिलते हो उसकी एनर्जी में नेगेटिविटी है, तो ऑब्वियसली वो बंदा आपको अच्छा नहीं लगेगा, या यू गने फील डिस्कम्फर्ट उसके साथ कि मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा इस लेडी के साथ या इस बंदे के साथ। या फिर उनका एनर्जी ऐसी होती है कि अगर आप बात भी करते जाते हो तो एट द एंड यू गने फील द सेम वे। लेवल जो होता है, चाहे वो पॉजिटिविटी का है या नेगेटिविटी का है, तो ये जो ऐसे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो है, अगर आप के साथ नेगेटिव थॉट्स वाला कोई भी पर्सन मिलता है एंड यू गोना स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 आवर, लेटर ऑन यू गोना फील नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव वे से पॉजिटिव पर्सन के साथ वाइब्स जिसकी होती है, अच्छी वाइब्स वाला किसी के साथ आप बैठते हो, तो यू गोना फील गुड, यू गोना फील हैप्पी कि यस, ये शख्सियत के साथ मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो दैट्स अ जजमेंट। जजमेंट हमेशा आपके ऊपर है, आपका सोच कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका जो रवैया है या थॉट्स हैं, जो भी है, आप नेगेटिव वे से हो या पॉजिटिव वे से। अगर आप खुद नेगेटिव हो देन यू अट्रैक्ट नेगेटिव पीपल। ये भी ये तो हर एक बात में हम कहते हैं कि डजंट मैटर आप काम करते हो, इवन रिलेशनशिप्स में, या आप कहीं बाहर जाते हो सोशल गैदरिंग्स में, कुछ भी, तो अगर आपका बिहेवियर इतनी नेगेटिव सोच होती है, तो जो जैसे लोग आपको भी ट्रीट करते हैं, जो लोग आपकी जिंदगी में भी आते हैं, वो भी खुद नेगेटिव होते हैं। सो इट्स बेसिकली जैसे भी आपका बिहेवियर है, जो भी आपकी एनर्जी है, वो ही आप अट्रैक्ट करते हो। आप खुश होते हो तो लोग आपको भी देखकर खुश होते हैं, देते हैं, खुशियां मिलती हैं। अगर आप ही नेगेटिव वे से हो तो आप दूसरे के, भले ही वो कितना अच्छा क्यों ना हो, तो आप उसमें खामियां ढूंढोगे।
आप यही कहोगे ये बंदा अच्छा नहीं है। इसने अगर वो फनी वे से भी कोई बात कर देगा तो आप उसको सीरियस वे से ले लोगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ऐसे कह दिया, क्यों कह दिया? जबकि उसका कहने की टेंशन ऐसी नहीं थी। हमारी सोच जो थी वो वैसी थी। पर मैंने ये भी देखा ना कि जो लोग हैं उनको वो इतने भोले होते हैं, इतने नाइव होते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता उनके आसपास क्या चल रहा है। वो अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं, अपनी सोचों में खोए होते हैं, तो दे डोंट रियलाइज कि जो उनके आसपास जो कुछ चल रहा है, जो इवन जो लोग बोल रहे हैं या कहते हैं, वो पता ही नहीं चलता। They don't care. They don't care. No, caring is one thing. I think it's great अगर आप किसी की परवाह नहीं करते. That's the best way to live. Family होती है, अच्छी family है, you have good friends, great. क्यों इतना लोगों का सोचते हो? क्यों इतनी लोगों का परवाह करते हो? क्या फायदा? क्योंकि जब आप ये जिंदगी छोड़ के जाएंगे, ये निशी देखो, फायदे की बात है, ये आपकी मन की सेटिस्फेक्शन है। अगर आप सोचो, आपकी मन की सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये दूसरी लोगों की मन की सेटिस्फेक्शन है। जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते और ये सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, then you don't think about yourself. नहीं, वो बात दूसरी है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, forget them. क्योंकि लोग तो कभी आपको अच्छा कहेंगे ही नहीं, आपकी अच्छाई को भी अच्छा नहीं कहेंगे, आपकी लुक को भी, क्योंकि हर एक की अपनी सोच है। अगेन वही आ गया, जजमेंट आ गई कि लोगों के ऊपर अगर हम जाएं तो वो किसी को जीने ही नहीं देंगे। बात है अपनी वाई केयर नहीं, ये एक नेचर होती है। अगर मेरी नेचर है, मुझे कोई भी जो मर्जी कह दे, कोई मर्जी नेगेटिव सोचे पॉजिटिव सोचे, मेरी नेचर ऐसी है कि मेरे ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। डजंट मीन कि मैं केयर नहीं करती। हाँ, अगर कोई दुखी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी सोच लेकर बैठा है, तो मेरा यही होगा कि मैं उससे जाकर बात करूं। ये नहीं होगा कि आई डोंट केयर, मुझे हर्ट होगा। मैं अपने वे से बात कर रही हूँ कि मुझे हर्ट होगा कि ये बंदा या बंदी मेरे साथ क्यों नहीं बात कर रहे, या मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अगर आपको पता चल जाए तो ऑब्वियसली आई एम गोना टॉक टू देम, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। रिलेशनशिप है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, कुछ चल रहा है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। बट इन जनरल जो लोग आप किसी के साथ इतनी एक महीने बाद बात करते हो, किसी के साथ समटाइम्स आप किसी को 6 महीने बाद देखते हो, उनका क्या परवाह? आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों सोचते हो कि अगर उन्होंने क्या सोचना है मेरे बारे, क्या कहेंगे, उसने ये बोला, वो सोचा, व्हाई? जैसे मैं पहले बोल रही थी, आपने जिंदगी जब ये छोड़ के जानी है, आप that's it, you're leaving everything behind. कुछ नहीं आप लेके जा रहे हैं। लीव अपनी अच्छाई। So caring about people and not caring about people has nothing to do with आपकी अच्छाई के साथ। Yeah, that's a completely different story. ये नहीं मैं कहती कि आप लोगों की परवाह छोड़ दो और आप इसका ये मतलब है कि आप गलत है या आपकी बुराई है। That has nothing to do with it. You always stay positive and सबका अच्छा करो, किसी की बुराई ना करो। वो तो हम सबको बोलते हैं, राइट? That's a different story. But किसी की परवाह करनी, जजमेंट कॉल जब होते हैं, that's completely separate. And मैंने देखा है इतने लोगों का जो लाइफ है, it's based off of क्या लोग कहेंगे, जजमेंट। हाय मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसने क्या बोलना है, क्या करेंगे। उनकी तो पूरी लाइफ ही इस हिसाब से it's very bad. Even very successful people जो मैंने देखा है, जिनकी इतने अच्छे बिजनेसेस हैं, उनका स्टैंडिंग है, they are powerful people, but at the end of the day जब वो घर जाते हैं, उनकी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि यही वो कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगेन हमने इतनी बार ये टॉपिक छेड़ा है इतने शोज में, बट व्हेन इट कम्स टू जजमेंट, इट्स ऑलवेज अबाउट अपने बारे सोचो। अगेन गुड परसेप्शन, गुड सोच, राइट? सराउंड योरसेल्फ विद अच्छे लोग एज वेल। एंड अगर आपको जजमेंट आती है कि ये बंदा नहीं मेरे लिए अच्छा, तो डोंट आपको कुछ
कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, राइट? उनका जो आपका उनके साथ इंटरेक्शन होएगा उनको मिनिमाइज कर दो। आपको किसी की बुराई तो नहीं करनी पड़ेगी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बैड टू एनीबॉडी। किसी का कुछ गलत ना करो, मतलब कुछ गलत ना बोलो, गलत सोचो ना, राइट? डोंट डू एनीथिंग बैड एंड you're going to be fine. अपने अपने आप में खुश रहो और एंजॉय लाइफ। वो तो सबसे पहली बात है, एंजॉय करना सीखो। एंजॉय तभी हो जाएगा सकेगा जब आपके मन को शांति है, जब आप लोगों की परवाह मत करेंगे। नहीं करेंगे परवाह या जजमेंट करना बंद कर दो। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड क्योंकि पॉइंट। अगर जजमेंट आपके दिमाग में ठुसी हुई है ना कि ये कैसा है, ये कैसी है, तो ऑब्वियसली आपका मन अशांत रहेगा। रहेगा ना 100%, हमेशा। तो रहता भी है, इवन दो किसी बात में भी अशांत रहता है। हाँ, अगर छोटी छोटी बात समटाइम लाइक हम अपनी बात कर लेते हैं कि मैं अपने रूम से उतर कर आती हूँ, नीचे आती हूँ, ये किचन में बैठी है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि पता नहीं क्या, समथिंग हेल्थ इश्यू, समटाइम कुछ ना कुछ बिजनेस का या कुछ, ये आएगी अब क्या हुआ, कुछ कहा मैंने, आप ऐसे क्यों हो, लाइक वो ऐसी बात कि अपने ऊपर ले लेना कि मम्मी आई है, शायद मेरी वजह से मम्मी उदास है या मेरी वजह से मम्मी को कोई प्रॉब्लम है। दैट्स सोच। तो हमारे दोनों के कहने का यही मतलब है कि सोचना है तो अच्छा सोचो, भले ही सामने बैठा आपके बारे में जो मर्जी सोचता रहे, who cares? आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जजमेंट अगर करनी है तो किसी हद तक आप कीजिए जहां आपको बहुत जरूरत है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, फैमिली में है, कोई ना कोई बात के लिए आप जजमेंट कर रहे हो, तो समटाइम आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसी सोच के अकॉर्डिंग आप दूसरे की ओर सोचना शुरू कर देते हो। तो बी पॉजिटिव एंड और क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर्ड है। नो, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, राइट? एंड अपनी जो क्या उसको बोलते हो, अच्छाई जो है, pass it on to other people as well. हमेशा अच्छाई तो छुपती नहीं है, Yes. कभी नहीं छुपती। एंड अगर आप अच्छाई और उसकी जो रिटर्न है, एग्जैक्टली जो रिटर्न है वो अच्छी मिलेगी, वो तो मिलती ही रहेगी, भले ही इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते, बट धीरे धीरे अच्छाई के रिजल्ट अच्छे होते हैं, और बुरा सोचने वालों के और बुरा करने वालों के रिजल्ट, करने वालों के जो रिजल्ट है ना, वो आप देखोगे कि धीरे धीरे उन्हीं के ऊपर आते हैं। तो बी पॉजिटिव। हम लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ विद डॉक्टर संतोख सिंह जी। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक टॉपिक है जो सब फीमेल्स एंड मेल्स के लिए बहुत मायने रखता है। डजंट मैटर आपकी एज क्या है। अब तो लोग ऐसे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट भी कराने जाते हैं, और हमारे इंडियन कल्चर में तो खासकर हमें फीमेल्स को तो अर्ली एज से ही पहले बोला जा रहा है कि वीक में 1-2 बार अपने बालों को तेल लगाना चाहिए। और अब तो इतने हेयर सप्लीमेंट्स एंड खाना का हम सब वरी करते हैं कि हम कैसे और क्या खाएं, क्योंकि हमारी हेयर की ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि हम इतने हेयर टूल्स यूज करते हैं, हमारे बाल ऐसे धोते हैं कि जो पुराने जमाने में नेचुरल हेयर ग्रोथ होते थे, लोगों के लंबे लंबे अच्छे अच्छे थिक बाल, अब वो बात नहीं रही, क्योंकि वी अप्लाई सो मच केमिकल्स। इवन हमारा खाने का बहुत, डाइट का बहुत फर्क पड़ गया है। ऑलवेज स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग बाल, फैशन 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 फैशन। अब तो फैशन की बाहर की जिंदगी, यस, और अंदर से खोखले जी। तो इसी बारे में आज हम बात डॉक्टर संतोख सिंह जी, ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। Thank you so much for joining us, Dr. Santok Singh ji. डॉक्टर साहब, नमस्कार।
सब 10 हिंदी सुनने वालों को सत श्री अकाल। अच्छा, आज बात बाल की करनी है आपने? जी। अच्छा। हमें पता है बालों आपकी में फैमिली में सबके बाल बहुत लंबे हैं और हमें ये भी पता है कि जो भी आज आप टिप्स दोगे हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फायदे वाली होगी। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमें पता है कि लॉस कैसे होते हैं, देयर इज सो मेनी थिंग। हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रोथ कैसे करें है तो दोनों इधर उधर घुमा लो, है तो वही। हाँ जी, बात तो एक ही आ गई। देखो, जितना हम बालों से छेड़खानी करेंगे, है ना, जितने हम आर्टिफिशियल इन पे बाहर से इनको स्ट्रेटनिंग करने की कोशिश करेंगे, प्रेस लगाएंगे, हीटिंग देंगे, कर्ली करेंगे, है ना, तो उतना ही इसका बेचारे का हाल माड़ा हो जाता है। बेसिकली आप ये समझिए कि एक हेयर, जो एक बाल होता है, एक बाल की बात करते हैं हम। एक बाल की जो स्टार्ट होती है वो स्कल से होती है, जहां पर हेयर फॉलिकल होता है, वहां से आर्टरी जाती है। बाल एक जिंदी आइटम है, बाल एक हमारे शरीर की जिंदी आइटम है, जिसकी आउटर लेयर को कुटिकल कहा जाता है। तो उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन स्कल से पूरे एंड तक जाता है, और इट्स ए लॉन्ग फिलामेंट ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन की लॉन्ग फिलामेंट है। तो जो बाल हैं वो जिंदे होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, दे आर बिल्कुल लाइव। जो हम विग पहनते हैं वो नकली बाल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, उनमें कोई जान नहीं होती। हमारे बाल में जान होती है। जो हम खाते हैं वो हमारी बाल की शाइन से, बाल की डेंसिटी से, बाल की ग्रोथ से वो नजर आता है। तो जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो खाने में, जो हम जितना भी, ऐसे बोलता हूँ कि जंक फूड्स वगैरह, आप सब कुछ जो भी आर्टिफिशियल मॉडिफाइड चीजें हैं इनको अवॉइड कीजिए। तो जितने भी हम कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगाते हैं अपने सिर के ऊपर, पुराने जमाने में ना, जहाँ तक मेरे को याद आया कि पुराने जमाने में मुल्तानी मिट्टी लगाई जाती थी सिर के ऊपर, मुल्तानी मिट्टी। या आज के जमाने में भी डीप गांव के अंदर ना खड्डा खोद के 3 फीट के नीचे की मिट्टी को लेडीज सिर पे लगा लेती थी। तो ये कैसे लगाते डॉक्टर साहब, इसी पर ही हम बात सिंपल जी। ये सिंपल, देखो क्या है कि जितना भी न्यूट्रिशन है, जी, जितनी भी न्यूट्रिशनिस्ट चीजें हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जो मुल्तानी मिट्टियां बता रहा हूँ आपको मैं, ये फुल ऑफ जैसे मिनरल्स एंड ये सब होती थी पहले। जैसे हमको कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारे दिल करता था कि हम मिट्टी खाएं, है ना, चावल खाएं या कच्ची मिट्टी खाएं। मतलब कहने का मतलब है कि पुराने लोगों को पता था कि न्यूट्रिशन इज इन मड। मुल्तानी मिट्टी में बालों के लिए अच्छी चीजें होती थी। चलो हम पुरानी बात नहीं करते हैं, हम आज की बात करते हैं, मॉडर्न टाइम की, जो लोग हम लैंग्वेज समझते हैं। तो मॉडर्न टाइम में जो रिसर्च हुई है बालों के ऊपर, उसमें मेन है बायोटीन। बायोटीन, कैल्शियम पेंटोथिनेट, विटामिन सी, लिग्नेंस, ये ऐसे जो सप्लीमेंट हैं जिसके बिना हमारे बालों में ना तो शाइन आएगी, ना डेंसिटी आएगी। अच्छा, जो मेंटेनेंस का काम है, जो बालों की मेंटेनेंस का काम है, वो बायोटीन करता है। बायोटीन, BIOTIN, सप्लीमेंट शॉप्स में इजीली अवेलेबल है। अगर आपने नेचुरल फॉर्म में खाना है तो ये बायोटीन हमारे को जितने भी डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर हमें भरपूर मात्रा में बायोटीन मिलता है। और बायोटीन को अगर हम डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना है तो उसका हमने ज्यादा स्टीम दे के कुकर में डाल के उसको, पंजाबी कहते हैं गतावा नहीं बनाना, तो हल्के से सौटे करके खाना है, ताकि उसकी बायोटीन की वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू वेजिटेबल्स की बनी रहे। प्लीज समझो, स्वाद हमने जुबान का नहीं देखना, स्वाद हमने अपनी बॉडी का देखना है, जान का देखना है, ताकि जो बायोटीन जिसमें है तो वो एज इट इज हमारी बॉडी में तो आ जाए ना। अगर बायोटीन को आप अच्छे से आप फ्राई मार दोगे या अच्छे से आप उसको कुकर में ओवर स्टीम दे दोगे तो फायदा कोई नहीं होगा। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब अगर देखा जाए, अगर कोई भी चीज कुक करते हैं तो अगर उसको ओवर स्टीम, ओवर कुक कर दिया तो पहले तो आपको देखने में ही लगेगा कि इसके सारे तत्व मर गए, रंग बिल्कुल गंदा हो जाएगा, वो दिखाने के लिए भी नहीं अच्छा होता, तो सेहत के लिए तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं होगा। वो उसमें ऐसा है ना कि जो चीज आपकी देखो जुबान में जाके स्वाद लग रही है ना, आप उस पे देखते हो।
तो हमने, समझो मेरी बात, हमने ये ना छोटी सी 2 इंच की हमारी टंग है टेस्ट बड लगे हुए हैं, सारा पंगा ही इसका है मेरे हिसाब से दुनिया में, कि हम दौड़ इसी के पीछे रहे हैं। तो इसके टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी लाइफ के जो मेन न्यूट्रिएंट हैं उनकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हम खाते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी मेहनत की कमाई, लेकिन हम खाने का तरीका गलत कर देते हैं। समटाइम हम सर्विंग साइज बंद कर देते, कम ज्यादा ऊपर कर देते हैं। तो एक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि कॉपर जो मेटल है ना, वो हेयर पिगमेंटेशन के लिए क्रूशियल है। कॉपर इज हेयर पिगमेंटेशन के लिए क्रूशियल है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं फॉर कॉपर। इसकी डाइट में खाने के लिए हमें जितने भी अच्छे जो वालनट है, वालनट के अंदर बहुत अच्छा, पंपकिन सीड्स में बहुत अच्छा, हेम्प सीड में बहुत अच्छा कॉपर का सोर्स है। तो कॉपर, मैं आपको बताऊंगा आज का टैग वर्ड, कि कॉपर से हेयर पिगमेंटेशन होती है और हेयर मेंटेनेंस बायोटिन से होती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे बाल धीरे धीरे व्हाइट होने जाते हैं, तो कॉपर अगर हम खाएंगे तो वो रिवर्स करेगा कि नहीं? देखो, कॉपर खाना नहीं है हमने, कॉपर के बर्तन के अंदर पानी डाल के पीना है कॉपर नहीं खाना हमने। नहीं, जैसे अभी आपने कहा ना कि वॉलनट्स में और ये चीजों में है, तो वो तो खाने वाले ही है ना? हाँ, वो खाने वाले हैं, वो खाने वाले हैं। आपको मैं इजी वे बोलता हूँ ना, इजी वे क्या है कि अगर जैसे ये तो खाने वाली चीज होगी, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, सपोज जैसे कोई सुन रहे होंगे लोग जिनके पास रिसोर्स नहीं है या घर में नहीं है, तो आपको याद होगा पहले कॉपर के बर्तन हमारे घरों में चलते थे, है ना? तो उनके अंदर जो पानी है वो भी पी लेंगे, तो उसमें कॉपर का सोर्स है। बाकी ये जितने भी आप ये ड्राई फ्रूट, देखो जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स या ये, वैसे आपको बताया, बच्चे ने बताया कि वालनट वगैरह खाएंगे तो उससे हमारी जो है कम से कम जो गलतियां हो गई हैं वो रुक जाएंगी वहीं पर ही, है ना? तो वो रुक जाएंगी वहीं पर ही। तो डॉक्टर साहब, ये जो वालनट्स है, जैसे आपने पंपकिन सीड्स की बात की है, तो कितनी क्वांटिटी सर्विंग पर डे होनी चाहिए वॉलनट्स? तो टोटल जो क्वांटिटी है ना इसकी, वालनट जो हमें हाफ कटे हुए मिलते हैं, हाफ मिलते हैं, मैं 3 बोलता हूँ, 3 हाफ वाले 3, हाँ, जो 70-80 केजी का है उसको हाफ वाले 3 वालनट किसी भी रूप में आप पुडिंग में डाल लीजिए या वैसे ही खा लो, वैसे ही खा लो, हाँ, वैसे ही मूंछ पाके खा लो, कोई चक्कर नहीं है। तो हमें ये चीजें, जितने भी ऑयली चीजें हैं जहाँ से हमें मिनरल्स, जैसे ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इनसे हमें ये चीजें मिलती हैं, हमें ये खाने चाहिए और डेली बेस पे खाने चाहिए। मेन चीज तो ये है, हम करते क्या है, एक दिन इकट्ठा खा लिया, 5, 7, 8 पीस खा लिया, कल को छोड़ देते हैं तो ये डेली नीड है। आपकी हेयर्स में जो न्यूट्रिशन जो जाना है वो डेली जाना है। आप खाना डेली खाते हो ना, आपका हेयर भी खाना डेली खाता है, हेयर भी खाना खाता है। हेयर क्या खाता है, वो एक जैसे पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड चाहिए उसको, वो D5 है, और वो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम पेंटोथेनेट, जो कैल्शियम ऑफ जो हेयर है उसको हम कैल्शियम पेंटोथेनेट बोलते हैं। ठीक है जी। और कैल्शियम ऑफ बोन अलग होता है, कैल्शियम ऑफ स्किन अलग होता है, कैल्शियम ऑफ ब्लड अलग होता है। हम आज हेयर की बात कर रहे हैं तो हम कैल्शियम पेंटोथेनेट की बात करेंगे। जहां पेंटोथेनेट वर्ड आ गया वहां पर विटामिन B5 मिलता है। और B5 हमें कहां से मिलता है, सीरियल से, जो हमारा स्टेपल फूड है, जो हम खाते ही हैं रोज, है ना? तो सीरियल से हमें पेंटोथेनिक एसिड मिलता है, लेकिन हमें कैल्शियम का सोर्स भी खाना है साथ में, और डेली भी खाना है। ये पंगा तो इतने है ना डेली वाले का। तो डेली हम खाएंगे इन चीजों को तो हमें बहुत अच्छा हमें सोर्स मिलता है। अगर हेयर्स की बात करेंगे, अगर आप कोई हर्ब्स की बात करते हो आयुर्वेदिक में, तो उसमें 2 चीजें का मेन रोल इसमें पाया जाता है, वो है कलौंजी और मेथी। मेथी और कलौंजी। मैं अब कलौंजी की बात करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी कलौंजी की बात हम ब्रेक के बाद ना करें? अभी लेना है एक ब्रेक। तो हम अभी गए, अभी आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। एक्चुअली ब्रेक, इन बिटवीन ब्रेक हम समोसों के बारे में बात कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई निशी हैज, जितना मर्जी हेल्दी फूड के बारे में बात कर लें, फिर भी ऐसी चीजों को सुनकर देखकर मुंह में पानी तो आ जाता है।
राइट? मेरे में तो बहुत आता है एंड समोसे हैवी फेवरेट। तो वैसे भी डॉक्टर साहब वो चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं ना, तो उनके सामने पड़े हुए हैं किसी गेस्ट के लिए, तो मेरा दिल कर रहा है कि उसको खा लें हम। नहीं, तो कभी-कभी देखो खा लेना चाहिए, चीट जी फूड खा लेना चाहिए कभी-कभी, या इसमें बैलेंस ऐसी कोई होना बात नहीं चाहिए, है। राइट डॉक्टर साहब? हाँ, बैलेंस बट सही ये होना बैलेंस चाहिए। इतना जब समोसे या पकौड़े सामने आ जाते हैं ना, जब खाना शुरू हो जाते हैं तो 2-3 वीक का बैलेंस खत्म हो जाता है। हो जाता है हाँ, ये है ना। बट यू शुड नो कि हम गलत काम कर रहे हैं। इतना ही अगर आपके दिमाग में है कि हम समोसा खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, खा लो आप। क्योंकि आपको पता है गलत कर रहे हो ना। क्योंकि जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता ही नहीं हम खाए जा रहे हैं। राइट। तो वो चीज होती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे हेयर्स की ना अभी। या तो आप तो कह रहे थे कलौंजी हाँ एंड जी, मेथी, हाँ जी, तो हाँ वहीं जी, हाँ पर जी। हमने ब्रेक ले ली थी। हाँ जी, ब्रेक ले ली। जो मेथी है ना, मेथी फिनोग्रीक ऑयल जो बनाना बहुत मुश्किल होता है कंपनीज के लिए, क्योंकि ये बनता है फर्मेंटेशन से। ठीक है जी। और फिनोग्रीक ऑयल हम अपनी यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, तो हमने बना भी लिया है। तो मतलब फर्मेंटेशन इन कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल के अंदर ये बनता है। और फिनोग्रीक अगर अच्छे सोर्स से आपको ऑयल मिलता है, यू कैन अप्लाई। फिनोग्रीक ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हेयर्स। लगाना कहाँ पर है आपने, ये भी सुन लो कि जहां पर स्कैल्प में, जो आपकी स्कैल्प में लगाना है, जहां पर हेयर फॉलिकल की रूट्स हैं, वहां पर लगाना है, या हेयर्स के एंड में लगाना है, जहां पर हमें मिनिमम सप्लाई मिलती है न्यूट्रिएंट की। बहुत हेयर बहुत लंबा होता है। अब मेरे बच्चे के तो 5.5 फीट के बाल हैं, तो 5.5 फीट का एक बाल बहुत लंबा होता है। तो उसके हम 2 बंदे मिलकर लगाते हैं उसके बालों के एंड में, ताकि उसके बालों का एंड भी अच्छा रहे, खुश्क ना हो, ड्राई ना हो। क्योंकि तो बालों का डॉक्टर एंड साहब में वो ना खुद कितना टॉल है? वो खुद 6 फुट 2 इंच का है, 6 फुट 2 इंच का है। वाओ, तो हाफ फीट काफी 7 इंच, जस्ट 7 इंच उसके नीचे भी बाल लगते हैं। शॉर्ट है हाँ। तो उसके लिए हम 2 आदमी मिलके उसकी वॉशिंग करते हैं। तो अच्छा, वॉशिंग की बात करता हूँ मैं। हमने ना उसके ऊपर कभी भी हमने कोई शैम्पू का यूज प्रॉपरली अच्छे से नहीं किया कि रेगुलर बेस पे करते हैं हम शैम्पू, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वी यूज जो शैम्पू मिलते हैं मार्केट में। बट रेगुलर हम महीने में 2 बार कम से कम हम उसको घर का नॉर्मल शैम्पू कैसे बनाते हैं हम, आंवला रीठा शिकाकाई जी, आंवला रीठा शिकाकाई आपको मिल जाएगा मार्केट से, रॉ भी मिल जाएगा। अगर रॉ मिलता है तो ओवरनाइट उसको भिगो के, उसको हाथ से मल के, उसका क्रश कर लीजिए उसका गुदा, और रख दीजिए उसको 12 घंटे के लिए। तो उसमें फोम बन जाती है, क्योंकि जो होता है रीठा होता है, रीठे के अंदर होते हैं सैपोनिन्स। सैपोनिन्स आर एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज वो फोम फॉर्मिंग भी होता है, वो हल्की सी फोम बना देता है। तो हम उसकी जो मेंटेनेंस करते हैं, तो हम आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर से भी कर देते हैं, कभी कभी हम रॉ लेके भी कर देते हैं। और कंडीशनिंग के लिए वी यूज कर्ड। जैसे डॉक्टर साहब 1 मिनट, आपने कहा आंवला रीठा शिकाकाई, यहाँ तो पाउडर मिलेगा, फ्रेश तो नहीं मिलेगा। इन तीनों चीजों को कैसे हमने सोक करना है पानी में, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इसको आप ना ऐसा कीजिए, अगर नॉर्मल जिसके आपके यहाँ तो बाल बहुत कम होते हैं लोगों के मेरे हिसाब से, 5 फुट वाले तो कम ही होंगे बंदे। गंदे ही लेकिन है जो नॉर्मल बाल तो एक चम्मच काफी है मेरे हिसाब से। बाल की लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी आप डिसाइड कर लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में लेना है आपने। आंवला पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर ले लीजिए। उसको हमने क्या करना है कि उसको हमने कर्ड के अंदर, दही के अंदर हमने उसको मैश कर लेना अच्छे से, और मैश करके उसको हमने रख देना है फॉर आधा घंटा 1 घंटा, ताकि उसमें प्रॉपर फर्मेंटेशन दही के साथ हो जाए। कर्ड हमने क्यों यूज करना है, एज ए कंडीशनर। ऐसे कंडीशनर, क्योंकि सोप है ना, नेचुरल, देखो नेचुरल सोप है ये, जो आंवला शिकाकाई बोला आपको मैं, नेचुरल सोप है ये। लेकिन वो जो उसको ड्राइनेस आएगी, तो हमने उसको कंडीशनिंग करने के लिए साथ के साथ ही हमने कर्ड डाल दिया। उसको करने के बाद हमने सिर पे उसको, मतलब कि पहले उसको हल्का सा आप किसी भी, हाँ, पहले उसको हेयर्स को ना आप किसी हल्के से सोपलेस सोप से आप उसकी मैल निकाल लीजिए, है ना, जो मैल होती है। क्योंकि हमारे पास, हम सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हम डेली वॉश नहीं करते हैं। हम हफ्ते में एक या दो, झूठा बोलूं तो एक ही बार करते हैं, लंबे लंबे बाल एक ही बार करते हैं हम तो।
अच्छा, जो जिन लोगों के बाल छोटे हैं वो रोज ही करते होंगे, उनको तो खैर उसकी भी जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं अपना ये शैम्पू की, सुपर शैम्पू की जरूरत नहीं है। हाँ, प्री वॉश की जरूरत नहीं है। तो ये इसी का आपने लेप बना के आपने सिर पे लगा लेना है, ठीक है जी। और लगाने के बाद ये बड़ा सा ग्रेइश सा बन जाएगा। तो जिनके यहाँ पर, जिनके बाई चांस कोई ग्रे हेयर्स हैं, हल्के हल्के व्हाइटिश या ग्रे हेयर हैं जिनके, वो यहाँ पर कलौंजी को भी आप 1 टीस्पून डिप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वो ब्लैकनेस आ जाती है, आपको डाई लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिनके बाल व्हाइट हैं तो कलौंजी को भी आप डिप कर सकते हैं, और कलौंजी को डिप करने के बाद उसमें ब्लैकनेस आ जाएगी तो आप उसको लगा के छोड़ दीजिए, बाद में आप वॉश कर लीजिए अच्छे से लगा के उसको छोड़ देना है। उसमें सारे जो गुण हैं आंवला के, विटामिन सी जो आप बोला खाने के लिए, हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। We are trying to eat supplements from mouth, है ना। माउथ में खाएंगे तो पूरी बॉडी में जाएंगे, हेयर्स तक तो बहुत थोड़े बहुत ही जाएंगे। अगर हम हेयर्स को लंबा करना चाहते हैं, जैसे हमने अपने बच्चे के किए थे, तो हम तो डायरेक्ट अप्लाई भी करते हैं। समटाइम्स न्यूट्रिशनिस्ट से कि आप नींबू को भी रगड़ लीजिए। नींबू में क्या है, विटामिन सी है, ठीक है। आंवला इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आंवला पाउडर बहुत अच्छा है। शिकाकाई एंड रीठा क्या है, सैपोनिन्स है उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स है, हेयर की शाइन के लिए शिकाकाई बहुत अच्छी है। और इसमें आपने दही डाल दिया फॉर कंडीशनर, बेस्ट है। मेरा ख्याल है कि इससे आपके बालों में कोई किसी तरीके का, ना तो कोई ऐसे होता है कि डैंड्रफ, ना कोई ड्राई स्केल्स की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, ये सब वॉश करने के बाद या तो आप फिनोग्रीक ऑयल लगाइए जो कि फर्मेंट हुआ है कैस्टर ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल से जी। अगर आपके पास वो नहीं है, फिनोग्रीक ऑयल नहीं है जो मैंने बोला है, आप घर में बना सकते हो, फर्मेंट कर सकते हो। मेथा नहीं लेना, मेथी लेनी है छोटी वाली। तो उसके अंदर हम 30 फिनोग्रीक 30 ग्राम लेनी है। 50 ग्राम आपने एक्स्ट्रा वर्जिन कैस्टर ऑयल ऑलिव डाल के उसको आपने किसी गर्म जगह पे रख देना है, मतलब कि टॉवल में लपेट के अलमारी में रख दो, फिट कर दो, ठीक है जी। और 10 दिन तक रखो वहां पर, तो वो अपना वो फर्मेंट हो जाता है नॉर्मली। तो अगर नहीं भी होता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आपने वॉश कर लिया, उसके बाद आप ऑलिव ऑयल लेके एक्स्ट्रा वर्जिन लेके ऑलिव ऑयल, और वो लगाइए सिर पे, ठीक है जी। और जिनके हेयर फॉल हो रही है तो वो नॉर्मल जो हेयर ऑयल मिलता है वो मत लगाइए, आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लगाइए। उसमें विस्कोसिटी ज्यादा होती है, उसकी स्प्रेडिंग ज्यादा होती है जी, ठीक है जी। जिनकी प्रॉब्लम है वो थोड़ा विस्कस तेल लगाएंगे ताकि वो टिक जाए तेल वहां पर। डॉक्टर साहब, कई लोगों को कोकोनट ऑयल से भी एलर्जी है। कोई बात नहीं, हाँ जी, उनके लिए आप एलमंड ऑयल लगा सकते हो, ठीक है। एलमंड ऑयल लगा सकते हो, आजकल एलमंड ऑयल बहुत अच्छा मिलता है। कोकोनट ऑयल से एलर्जी है, ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हो। जिससे एलर्जी है बहुत कुछ डाल सकते हो आप, कोकोनट लगा लो या ऑलिव लगा लो या एलमंड लगा लो, ठीक है। तीनों का मिक्सचर लगा लो जैसे मर्जी। इन तीनों ऑयल के अंदर मतलब कि काफी विस्कोसिटी होती है, पर शर्त ये है कि दे शुड बी कोल्ड प्रेस। हमने किसी भी तरीके के हल्के तेल नहीं लेने हैं अगर आपने बालों को ठीक रखना है तो। जो आप खाते नहीं हो हल्के तेल, तो आपने लगाने भी नहीं है। आपके बाल बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत चमक देंगे आपकी फेस पे, और आपके फेस से ज्यादा आपकी बालों में चमक आएगी, तो आपकी भी चमक आएगी शक्ल में। तो जस्ट गुड। डॉक्टर साहब, अभी ये तो हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो गया है आपसे भी विदा लेने का। एक और आप टिप्स बता दीजिए कि बालों के लिए सबसे अच्छा और क्या हो सकता है, चाहे वो फूड के बारे में, ऑयल तो आपने बता दिया, पैक भी आपने बता दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो हम ना करें या करें जिससे हमारे बाल जो है स्वस्थ रहें? देखिए, बालों में हेयर्स लगाने के लिए मैं यही बोलूंगा कि यू टेक गुड HDL वाला फैट। जितने भी आप गुड वाले फैट हैं उनको अगर आप खाएंगे, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स में काफी वो विटामिन मिलते हैं, जो बालों के लिए अच्छे होते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए आप। ड्राई फ्रूट्स पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और नंबर 3 आपको मैं एंड में दोबारा मेथी पे, फिनोग्रीक पे ही आ जाऊंगा। फिनोग्रीक, आप जो छोटी वाली फिनोग्रीक होती है, सिर्फ 3 ग्राम रात को भिगो के सवेरे खा लीजिए। फिनोग्रीक में जितने भी मैंने विटामिन बोले हैं सारे अवेलेबल हैं। फिनोग्रीक इज बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर हेयर्स।
तो फिनोग्रीक के अलावा, फिनोग्रीक से दूर भाग के हम बालों में वो शाइन नहीं ला पाएंगे जो हम टीवी में एक्टर्स के बालों में देखते हैं। फिनोग्रीक का रोल काफी अच्छा है। या वो जो प्रोफेशनल जो ऑयल्स बनाते हैं लोग, उनमें वो सब न्यूट्रिशन डाल देते हैं, लेकिन फिनोग्रीक एक बहुत सस्ती और अच्छी चीज है जो हमारे घरों में अवेलेबल है और हम इसको खा भी सकते हैं। हाँ, खा भी सकते हैं और इसको हम लगा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी डॉक्टर साहब टाइम फिर इजाजत नहीं देता। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टिप्स में से सबसे बढ़िया टिप्स है बालों का, वो है मेथी के दाने, फेनुग्रीक, जो कि आप किसी भी रूप में आप चाहे वो खा लीजिए, स्पेशली वालों के ऊपर आप लगा भी सकते हो। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपको वालों के बारे में, तो आप डॉक्टर साहब से खुद राब्ता कायम कर सकते हो। तो अभी हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड नमस्ते। हम अपने व्यूअर्स से भी कहेंगे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम देखते हो और आपको अच्छा भी लगता है। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।